नमस्ते, जय भीम। आप सभी का स्वागत है जय भीम ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय समाज की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है, जाति व्यवस्था। इस व्यवस्था ने सदियों से भारतीय समाज को प्रभावित किया है और इसके मूल को समझने के लिए हमें बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों की ओर रुख करना होगा। इस अध्याय में हम उनके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से उनके इस कथन पर कि जाति का विकास ब्राह्मणों द्वारा शुरू किए गए एंडोगेमी अंतर्विवाह से हुआ, जिसका अनुकरण अन्य जातियों ने किया। बाबा साहेब ने इसे एक बंद वर्ग इनक्लोज्ड क्लास और उपकरणात्मक नकल मैकेनिस्टिक इमिटेशन की संज्ञा दी। आइए इस विषय को गहराई से समझें और जानें कि जाति व्यवस्था कैसे विकसित हुई और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आम्बेडकर का जाति पर दृष्टिकोण। आम्बेडकर भारतीय इतिहास के उन महान विचारकों में से एक हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था को न केवल सामाजिक बल्कि ऐतिहासिक, आर्थिक और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित किया। उनकी पुस्तक कास्ट्स इन इंडिया, थर्ड मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में उन्होंने जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास के बारे में विस्तार से लिखा। यह पुस्तक 1916 में प्रस्तुत एक शोध पत्र पर आधारित है जो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान लिखा था। आम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था कोई प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक मानव निर्मित संरचना है जो सामाजिक नियमों और प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुई। उनके अनुसार जाति का आधार एंडोगेमी यानी अंतर्विवाह है, जिसने समाज को छोटे छोटे बंद समूहों में विभाजित कर दिया। आइए इस विचार को और विस्तार से समझें। एंडोगेमी जाति व्यवस्था का मूल आधार एंडोगेमी का अर्थ है एक समूह के भीतर ही विवाह करना, यानी कोई व्यक्ति केवल अपने ही समूह या जाति के भीतर विवाह कर सकता है। आम्बेडकर के अनुसार यह प्रथा सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई। ब्राह्मणों ने अपने समूह की शुद्धता और सामाजिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया कि वे केवल अपने ही समूह में विवाह करेंगे। ब्राह्मणों द्वारा एंडोगेमी की शुरुआत आम्बेडकर ने तर्क दिया कि प्राचीन भारतीय समाज में शुरू में वैदिक काल तक कोई सख्त जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था मुख्य रूप से व्यवसाय और कर्तव्यों पर आधारित थी और इसमें विवाह के लिए सख्त नियम नहीं थे। लोग विभिन्न वर्णों में विवाह कर सकते थे, जिसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणों ने अपनी सामाजिक और धार्मिक सत्ता को मजबूत किया, उन्होंने अपने समूह को अन्य वर्णों से अलग करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने एंडोगेमी को अपनाया। इसका मतलब था कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों से ही विवाह करेंगे। इस प्रथा ने ब्राह्मणों को एक बंद वर्ग इनक्लोज्ड क्लास बना दिया, जो अन्य समूहों से सामाजिक रूप से अलग था। एंडोगेमी का प्रभाव एंडोगेमी ने न केवल ब्राह्मणों को एक अलग समूह बनाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी सामाजिक और धार्मिक शक्ति अन्य समूहों तक न फैले। यह प्रथा ब्राह्मणों की शुद्धता और श्रेष्ठता के विचार को बनाए रखने के लिए थी। लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। यह प्रथा अन्य समूहों के लिए एक मॉडल बन गई। मैकेनिस्टिक इमिटेशन उपकरणात्मक नकल। आम्बेडकर ने बताया कि ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई एंडोगेमी की प्रथा को अन्य समूहों ने उपकरणात्मक नकल मैकेनिस्टिक इमिटेशन के माध्यम से अपनाया। इसका मतलब है कि अन्य वर्णों और समूहों ने ब्राह्मणों की इस प्रथा को देखा और इसे अपने समूहों में लागू करना शुरू कर दिया। नकल की प्रक्रिया सामाजिक प्रतिष्ठा की इच्छा। ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर थे। उनकी प्रथाओं को अपनाने से अन्य समूहों को लगता था कि वे भी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्षत्रिय, वैश्य और यहां तक कि कुछ शूद्र समूहों ने भी एंडोगेमी को अपनाना शुरू किया। सामाजिक दबाव। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने अपनी प्रथाओं को सख्त किया, अन्य समूहों पर भी सामाजिक दबाव बढ़ा कि वे अपने समूह की पहचान बनाए रखें। इसका परिणाम यह हुआ कि हर समूह ने अपने भीतर ही विवाह करने की प्रथा शुरू कर दी। बंद वर्गों का निर्माण। इस नकल की प्रक्रिया ने समाज को छोटे छोटे बंद वर्गों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक समूह ने अपने नियम और प्रथाएं बनाई और इस तरह जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। उदाहरण, आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक गांव में ब्राह्मण समूह
केवल अपने समूह में विवाह करता है। पास के क्षत्रिय समूह को लगता है कि अगर वे भी ऐसा करें तो उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। धीरे धीरे वे भी अपने समूह में ही विवाह करने लगते हैं। फिर वैश्य और अन्य समूह भी इस प्रथा को अपनाते हैं। इस तरह पूरे गांव में हर समूह एक बंद वर्ग बन जाता है और यही प्रक्रिया पूरे समाज में फैल जाती है। जाति व्यवस्था के अन्य कारक हालांकि एंडोगेमी और मैकेनिस्टिक इमिटेशन जाति व्यवस्था के विकास के मुख्य कारक थे। आम्बेडकर ने कुछ अन्य कारकों का भी उल्लेख किया जो इस व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक हुए। 4 एक धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक नियमों को धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में शामिल किया। इन ग्रंथों में एंडोगेमी को धार्मिक रूप से अनिवार्य बताया गया। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में कहा गया कि विभिन्न वर्णों के बीच विवाह वर्जित है और ऐसा करने से वर्ण संकर मिश्रित जातियां उत्पन्न होती है जो सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। इन ग्रंथों ने ब्राह्मणों की प्रथाओं को धार्मिक वैधता प्रदान की और अन्य समूहों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया। 4 सामाजिक बहिष्कार का डर जो समूह या व्यक्ति एंडोगमी के नियमों का पालन नहीं करते थे, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। यह बहिष्कार सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से इतना कठोर था कि लोग इन नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। 3 आर्थिक निर्भरता प्राचीन भारत में आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी। विभिन्न समूहों के बीच आर्थिक निर्भरता थी, लेकिन एंडोगेमी ने सुनिश्चित किया कि ये समूह सामाजिक रूप से अलग रहें। उदाहरण के लिए एक कुम्हार समुदाय केवल अपने समूह में विवाह करता था, लेकिन उसकी आर्थिक सेवाएं पूरे गांव के लिए थीं। जाति व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव जाति व्यवस्था के विकास ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। आइए कुछ प्रमुख प्रभावों पर नजर डालें। 5 एक सामाजिक विभाजन जाति व्यवस्था ने समाज को हजारों छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। प्रत्येक जाति अपने नियमों, प्रथाओं और परंपराओं के साथ एक अलग इकाई बन गई। इस विभाजन ने सामाजिक एकता को कमजोर किया और विभिन्न समूहों के बीच अविश्वास पैदा किया। दाई असमानता और भेदभाव जाति व्यवस्था ने न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और धार्मिक असमानता को भी जन्म दिया। ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जबकि शूद्रों और दलितों को हाशिए पर धकेल दिया गया। इस व्यवस्था ने छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा को जन्म दिया। 3 सामाजिक गतिशीलता का अभाव एंडोगेमी ने सामाजिक गतिशीलता को रोक दिया। एक व्यक्ति अपनी जाति में जन्म लेता था और उसी में मर जाता था। कोई भी अपनी सामाजिक स्थिति को बदल नहीं सकता था, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली या मेहनती क्यों ना हो। से आम्बेडकर का समाधान जाति व्यवस्था का उन्मूलन। आम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है और इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। उन्होंने इसके लिए कई उपाय सुझाए। सही अंतरजातीय विवाह। अम्बेडकर ने कहा कि एंडोगेमी जाति व्यवस्था का आधार है, इसलिए इसे तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह, इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना होगा। जब विभिन्न जातियों के बीच विवाह होंगे तो बंद वर्गों की दीवारें टूटेंगी और समाज एकजुट होगा। स्यापंडो शिक्षा और जागरूकता। अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार माना। उन्होंने दलितों और अन्य वंचित समूहों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सकें। सेट 3 कानूनी सुधार। अम्बेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्होंने छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया और वंचित समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। 6 अप्रैल बौद्ध धर्म की ओर रुख। 1956 में आम्बेडकर ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था बौद्ध धर्म के समानता और करुणा के सिद्धांतों के साथ असंगत है। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने अपने अनुयायियों को जाति के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास किया। आधुनिक संदर्भ में जाति व्यवस्था आज 21वीं सदी में भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज में मौजूद है, हालांकि इसका स्वरूप बदल गया है। शहरीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण के कारण जाति के कुछ पारंपरिक रूप कमजोर हुए हैं, लेकिन यह व्यवस्था अभी भी राजनीति, विवाह और सामाजिक संबंधों में प्रभावी है। 8 जाति और राजनीति। जाति
आज भी भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न राजनीतिक दल जाति आधारित वोट बैंक बनाते हैं और जातिगत समीकरण चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पाठो जाति और विवाह, हालांकि अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, फिर भी अधिकांश भारतीय अपने ही जाति या समुदाय में विवाह करना पसंद करते हैं। कई मामलों में अंतरजातीय विवाह करने वालों को सामाजिक बहिष्कार या हिंसा का सामना करना पड़ता है। 7.3 जाति और भेदभाव, दलित और अन्य वंचित जातियों के खिलाफ भेदभाव आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखा जाता है। मंदिरों में प्रवेश, पानी के स्रोतों का उपयोग और नौकरियों में भेदभाव जैसे मामले अभी भी सामने आते हैं। निष्कर्ष: बाबा साहेब का संदेश डॉ. बी.आर. आम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बीमारी माना। उन्होंने इसे न केवल एक सामाजिक समस्या, बल्कि एक मानवाधिकार और नैतिकता की समस्या के रूप में देखा। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके सपने, एक जाति मुक्त, समान और न्यायपूर्ण भारत को साकार करने के लिए काम करना होगा। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह नारा हमें प्रेरित करता है कि हम जाति व्यवस्था के खिलाफ जागरूकता फैलाएं, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। आपके लिए विचार इस ऑडियो को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि एंडोगमी और मैकेनिस्टिक इमिटेशन आज भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं? क्या अंतरजातीय विवाह और शिक्षा इस व्यवस्था को तोड़ सकते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस ऑडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो बाबा साहेब के विचारों को समझना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत।